जय श्री कृष्णा मित्रों। मुरली मनोहर, गिरधारी, त्रिपुरारी, लीलाधारी, बंशीधर, लीलाधर, गदाधर, गजाधर और सर्व लीलाओं के संपन्न भगवान श्री कृष्ण के पवित्र जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, स्नेह, कृपा आप और आपके परिवारजनों, मित्रों, शुभचिंतकों पर सदैव बना रहे, इस बात की शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री कृष्ण की जय। मित्रों, श्री कृष्ण की जन्म और श्री कृष्ण का संघर्ष जन्म के दिन से ही शुरू हो गया है, बल्कि ये कहे कि उनके जन्म के पहले से ही भगवान श्री कृष्ण संघर्ष में जूझने लगे थे। कथा है कि कंस की सबसे प्यारी बहन देवकी जब शादी करके विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुआ कि जिस बहन को तुम इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहे हो, इसके 8वें संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। कंस अत्याचारी, उसने कहा कि भाई जब वध तब न होगा जब इनके बच्चे रहेंगे। उन्होंने उनको कारागार में डाल दिया और इंतजार किया सभी बच्चों के जन्म होने का, और जन्म होता गया और उस बच्चों का वो हत्या करता गया कि ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी। तब भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उनके पिता श्री सुदामा जी एक सुपली में लेकर के घनघोर उपंथी यमुना नदी और मूसलाधार बारिश, मतलब समझिए एक आदमी जन्म के पहले से खतरे में है, उसके जन्म का इंतजार कंस की पूरी सेना इंक्लूडेड कंस कर रहे हैं, और उस स्थिति में सुदामा जी उसको ले करके जमुना पार अपने मित्र के घर ले जा करके छोड़ रहे हैं। उस संघर्ष से उपजा हुआ महामानव का नाम है कृष्ण। पहली गाली पर सुदर्शन चक्र से गर्दन काट देने की सामर्थ्य रखने वाला, 99 गाली तक बर्दाश्त करने की साहस का नाम है श्री कृष्ण। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। अयोध्या जैसे वैभवशाली राज्य का चक्रवर्ती सम्राटधीश भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा है, उसे कहते हैं कृष्ण। जो आदमी सर्वशक्तिमान और सर्वशक्ति संपन्न है, उसके बाद भी वो अपने मित्र का सारथी है, उसको कहते हैं श्री कृष्ण। जो आदमी दुनिया को दिशा दिखा सकता है, लेकिन वो अपने ग्वालों के साथ गाय चराते हुए उनके साथ रम जाता है, अपने इलाके के सभी अपने समकक्ष मित्रों के घर जा करके माखन ले करके, चोरी करके, छीन के, चुरा के, मतलब ना तो ऊंच नीच की भेद है, ना बड़ा छोटा का भेद है, ना मैं एलीट वर्ग से आता हूं इसका भेद विभेद है, इसको कहते हैं श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण बनना, श्री कृष्ण को जानना और श्री कृष्ण में समाहित हो जाना, ये सब अलग अलग बातें हैं। आप सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाधर की लीला को जानिए, पहचानिए और खुद को भगवान श्री कृष्ण में होम कर दीजिए। अगर वो आपके सारथी रहेंगे तो आपका रथ गलत दिशा में जा ही नहीं सकता। पांचों पांडवों ने एकलौता श्री कृष्ण पर भरोसा किया और खुद को समर्पित कर दिया, उनके हवाले कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कौरव सेना धराशायी हो गई, कोई नहीं बचा, और पांचों पांडवों में से किसी को कोई क्षति नहीं हुई, क्योंकि वह सब भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया में थे, उनके माया में थे, उनके प्रश्रय में थे, उनके शरणागत में थे। तो आज भगवान श्री कृष्ण के पवित्र जन्मोत्सव पर आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अपने दुखों को, अपने समस्याओं को, कष्टों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिए और खुशहाल रहिए, आनंद रहिए, और प्रयास करिए कि जो दुख आपके पास आया है, अगर वो किसी के द्वारा दिया गया दुख है तो आप कितने दुखी हैं, इस बात को अंदाज लगाइए
और फिर कल्पना करें कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो वो कितना दुखी होगा। तो खुद से अनुभव करिए, क्योंकि जब तक आपके हाथ अग्नि में नहीं जलेगी जलन का एहसास नहीं होगा। तो अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो आप उस दुख के कितना दुखी हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे को दुख देने के पहले अपने दुखों का ध्यान रखिए। मुझे लगेगा, मुझे विश्वास है कि आप फिर किसी को दुख नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते, संपन्न नहीं दे सकते, समृद्धि नहीं दे सकते हैं, तो किसी को तकलीफ देने का अधिकार भी आपको नहीं है। अरे तकलीफ देने का अधिकार तो उसको भी नहीं है जो सुख दिया है, आप तो कुछ भी नहीं है। तो आप दूसरे को अगर दें तो प्यार दें, सम्मान दें, इज्जत दें, बराबरी दें। सबसे बड़ा आज का तारीख में परेशानी है बराबरी देना। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आप बराबरी दीजिए। उन्होंने कहा नहीं है, करके दिखाया है। द्वारिकाधीश का महाराजा धीराज जब द्वारपाल बताता है कि शीश बगाना झगातन में प्रभु आप नाम बताओ सुदामा, मतलब ना तो सर पे शीश पे पगड़ी है, ना पांव में जूती है, फटा लीटा कपड़ा है, महाराज सुदामा नाम बता रहा है। इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव द्वार पर दौड़ाए कि कहीं मेरे मित्र को इंतजार न कर। उन्होंने अपने कर्मों से बताया है कि ऊंच नीच नहीं होते। अगर आपका दोस्त है तो वो गरीब है कि अमीर है, ये सोचना आपका काम नहीं है। अगर दोस्त है तो दोस्त है। आज कोई आदमी गांव का प्रधान बन जाता है तो तकलीफ में मदद करने वाले को कहता है यार उधर से जाएंगे तो फलाना मिल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मांगा हुआ चंदा मांग ले। तो भगवान कृष्ण ने किया है, भगवान कृष्ण ने पांडवों को समर्पित किया है तो किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाओ मैं अपना धनुष ने अपना हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने नहीं उठाया। इसको बोलते हैं वचनबद्धता और वचन की पवित्रता। तो भगवान कृष्ण के पवित्र जन्मोत्सव पर कृष्ण के बताए नियमों, कानूनों, कामों और सुझाए हुए रास्ते पर खुद को डाल दें। तकलीफ आपसे दूर भागती रहेगी और सुख, समृद्धि और संपन्नता आपका कदम चुमेगी। इन्हीं शुभाशीष दुआओं के साथ मैं राकेश परमार पुनः एक बार आपको प्रणाम करता हूँ। अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दा पर। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा आज बहुत रहा। जैसे मैंने कहा था ना कि कल समझ में नहीं आया कि किस मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाए, लेकिन आज उतनी कठिन स्थिति तो नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश के एक नेता है, बंगाल में प्रभारी थे, मैं उनका नाम लेना भी ठीक नहीं मानता। उनको देशी विदेशी लड़कियों का अंदाज है रेट का कि कौन बाह कब पकड़ती है, कितने रुपए में पकड़ती है और कब छोड़ देती है। मतलब ऐसे बेबुद्धि वाले लोग भी भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा के लायक वो है ही नहीं। और मुझे जैसा आदमी, बेशक वो आदमी निहायत ही निकम्मा हो, बेहुदा हो, मेरी तो अस्तर है कि मैं उन जैसे आदमी पर कोई मुद्दा ना बनाऊं। लेकिन अफसोस तो जाहिर कर सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा आदमी भी है जो चाहे विदेशी ही सही महिलाओं का चरित्र पर यह कह करके उपहास उड़ा रहा है कि नीतीश कुमार का हाल विदेशी लड़कियों का है, कब किसका हाथ पकड़ ले, कब किसका छोड़ दे। मतलब लड़कियों का हाथ पकड़ने और छोड़ने का अनुभव उनके पास है, अपनी अनुभव को बता रहे होंगे। ऐसे बेबुद्धि वाले लोगों को आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पवित्र मौसम पर मैंने नाम रखा, उनके विषय में बताया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये भी था कि आज दिन भर ये बहस छाया रहा कि भाई तेज प्रताप यादव ने अपने मंत्रिमंडल के ऑफिशियल मीटिंग में अपने जीजा जी को क्यों बैठाए थे। मैं बहुत उससे आश्चर्य में नहीं, क्योंकि तेज प्रताप की माता जी जब मुख्यमंत्री की सीट पर आसीन हुई थी तो उन्होंने अपने दोनों बेटियों को अपने गाड़ी में बैठाया था और कार्यालय लेके जाते थे। क्योंकि लालू प्रसाद बाढ़ थे, कन्विक्टेड थे, जेल में थे, कार्यालय में जा नहीं सकते थे, सचिवालय में जा नहीं सकते थे। किसी और पर लालू प्रसाद को भरोसा नहीं था। लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी हिंदी अंग्रेजी दोनों में बिल्कुल अंगूठा टेप थी। उनको अंगूठा ही दाहिना बाएं का लगाया जाता है, ये बताया जाता था। मैं उनकी अनपढ़ता का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि आपके पास विशेषज्ञ होते हैं। आपका एकमात्र धर्म तो ईमानदार होना। राजनीति में आप ईमानदार बनिए, विशेषज्ञ आपके पास तनख्वाहियां घूम रहे हैं आपको सलाह देने के लिए। लेकिन तब भी लालू प्रसाद के दोनों पढ़े लिखी बेटियां मीसा भारती और भारती उनके साथ रहती थी।
तब तो किसी ने आश्चर्य किया नहीं। राजीव गांधी के पुत्री, दामाद, पुत्र और पत्नी चीन से आधिकारिक मीटिंग के डेलीगेशंस में क्या कर रहे थे, तब तो आपने कुछ कहा नहीं। तेज प्रताप क्यों कह रहे हैं? अब आज के तारीख में राजनीति में कौन क्या कर रहा है ये कहने वाली बात है नहीं, क्योंकि अब ये रेलेवेंट ही नहीं रहा। इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। उसे कहीं 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रहा है, कहीं उसका जात वाला चोर चौका ही सही नेता बन गया है, कहीं उसका धर्म वाला विधायक बन गया है, कहीं उसके एरिया वाले को शासन मिल गया है, वो इसी में खुश है। भोजपुरी में कहते हैं ढूंढ कुकुर मारे आनंद, बस वो इसी में आनंद है। तो ये रेलेवेंट नहीं है तो मैं भी उसको क्या कहूं। मैं किताब चलाऊंगा, लोग वीडियो बंद करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अमूमन मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता हूं,